हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाई 8.9 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का वीडियो है वो है हमारा आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो साइंस का टॉपिक वाइज अध्ययन चल रहा था, तो उसी के अगला वीडियो हमने कल जो है गति का जो पहला वीडियो अपलोड किया था, तो उसके आगे अब हम चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो जो गति के बारे में कल हमने समझा वीडियो में, यदि वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखना है। आज का वीडियो है हमारा गति का ही अगला टॉपिक। ये कल हमने समझा था वेग और विस्थापन के बारे में, आज हमारा है त्वरण। और जो भी हमारे ग्रुप डी में और एनटीपीसी में इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन अंकित प्रश्न आए हैं, तो उनको हम बारीकी से सॉल्व करेंगे और एक एक चीज़ के डाउट को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा त्वरण। क्या रहेगा? त्वरण। त्वरण आप सभी जानते होंगे कि बहुत पहले से आपने परिभाषा भी सुनी होगी कि त्वरण किसको कहते हैं। तो सीधी सी परिभाषा पुस्तकों में दी होती है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर, ये कुछ अजीब सा लग रहा है। एक चीज़ हमेशा समझना कि त्वरण की बिल्कुल बेसिक सी परिभाषा हम आपको बता दें कि त्वरण होता है एक प्रकार का झटका। अब कहो ये क्या है? तो आप सभी ने देखा होगा कि जब हम बाइक चलाते हैं, बाइक जैसे ये स्टार्ट करते हैं तो क्या करते, एक्सीलेटर एकदम अगर ले लिया तो एक झटका महसूस होता है। तो बिल्कुल वही समझ लो, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? त्वरण। मतलब वेग पहले, या फिर जैसे हम धीरे धीरे बाइक को चला रहे हैं और एकदम एक्सीलेटर ले लेंगे तो पीछे वाला व्यक्ति आगे को झुक जाता है या पीछे को गिरने लगता है। तो वो क्या होता है? त्वरण। क्या हुआ कि वेग में परिवर्तन हो गया। जैसे हम कोई बाइक, मान लिया कि यहाँ कोई एक बाइक है और यहाँ से एकदम एक्सीलेटर ले दिया तो एकदम से वो इस तरफ को भाग जाएगा, पीछे वाला व्यक्ति पीछे को गिरने लगेगा। क्यों? वो त्वरण की वजह से। तो ये होता है हमारा त्वरण। और वैसे भी वेग परिवर्तन की दर कहते हैं बटे समय को। तो वेग परिवर्तन की दर कहें या फिर हम सीधे बोल सकते हैं कि झटका। त्वरण का मतलब ही होता है कि हम किसी चीज़ को अकस्मात स्पीड का बढ़ना या घटना, तो ये होता है त्वरण। इसी से हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा पहले कुछ चाल थी, जैसे हम कहें कि ये है हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण दिया है। कितना दिया है? 5 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब है कि हमारा प्रति सेकंड 5 की वृद्धि होती है स्पीड में, चाल में। प्रति सेकंड कितने की वृद्धि होगी? 5 की। यदि हम मान ले कि कोई गाड़ी हम 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हैं, और हम यदि कहें कि 5 सेकंड में त्वरण कितना परिवर्तन होगा, कितना चल रहे हैं? 10 की चाल से चल रहे हैं 5 सेकंड में। तो आप सभी जानते हैं कि यही तो त्वरण है। ये जो है हमारा प्रत्येक सेकंड 10 बढ़ना है। तो 5 सेकंड में, 1 सेकंड में 10 बढ़ेगा, तो दोस्तों आप जानते हैं कि 5 सेकंड में कितना बढ़ जाएगा? 50 हो जाएगा। यदि कोई गाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है तो 5 सेकंड में उसका त्वरण कितना बढ़ा देगा? उस चाल को 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। किसकी वजह से? त्वरण की वजह से। तो त्वरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। त्वरण को आपने यदि समझा है, और इसका जो है उसी से हमारा क्या निकल के आता है? सूत्र। वेग में परिवर्तन। हम कह सकते हैं कि त्वरण बराबर, मतलब ए बराबर, त्वरण को किससे प्रकट करते हैं? ए से करते हैं। तो ए बराबर होता है अंतिम वेग। क्या होता है? अंतिम वेग मतलब चाल, और प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, यही तो होती है कि वेग में परिवर्तन। तो परिवर्तन हुआ कि दर मतलब समय, तो यहाँ लिख देंगे समय। ये हो गया हमारा सूत्र। ये क्या हो गया? ये तो हो गया हमारा सूत्र। इसी को विज्ञान की भाषा में हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे ए बराबर अंतिम वेग कहते हैं v को, प्रारंभिक वेग कहते हैं u को, और समय मतलब t। तो ये भी तो हमारा ये विज्ञान का, साइंस का सूत्र जो आपने देखा होगा, इसी से तो निकल के आ गया। नहीं आ गया कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t। और गति का समीकरण जो होता है, तो गति के समीकरण में यदि हम एक यहाँ लगा लें और इसको कैंची गुणा कर दें
तो ये हो जाएगा हमारा v माइनस यू बराबर AT, यही होगा v माइनस यू बराबर AT। तो हमारा गति का समीकरण पहला क्या होता है, v बराबर यदि हम इसको इस तरफ कर दें, u को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, u प्लस का हो जाएगा और AT तो है ही इस तरफ। तो ये हमारा गति का क्या निकल आया, गति का पहला समीकरण। गति के 3 समीकरण आपने पूछे होंगे, तो ये हमारा गति का पहला समीकरण निकल के आ गया। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं गैलीलियो का नियम। इसी को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम इसी को कहते हैं ना। तो ये होता है गैलीलियो का नियम। दोस्तों इसी के सूत्र से ये त्वरण के जितने भी क्वेश्चन आज तक हमारे जो रेलवे में आए हुए हैं, तो उनको हम एक एक चीज़ को, डाउट को क्लियर करेंगे। ये सेकंडों में क्वेश्चन को लगा सकते हो, इस क्वेश्चन को हम सेकंडों में लगा सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई हो तो इसको साफ कर लेते हैं, इसको हम साफ कर लेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है एक गाड़ी की चाल 5 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड से 80 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को ध्यान से समझना है। पहले कौन सा वेग था, पहले 60 मीटर प्रति सेकंड से गाड़ी चल रही थी और बाद में कितनी हो गई है, 80। क्यों, किसके कारण, तो त्वरण के कारण। अभी अभी हमने बताया था। तो हमारा हमने क्या बताया कि वेग में परिवर्तन, तो अंतिम वेग क्या है, 80 है। प्रारंभिक वेग क्या है, 60। पहले 60 कैसे चल रहा था, बाद में 80 हो गया। और समय कितना लगा है, 5 सेकंड। तो ये हो गया 5 सेकंड, यही तो त्वरण होता है। पूछ रहा त्वरण कितना होगा, बस इसको घटा लेंगे। 80 में से 60 को घटाएंगे तो 20 बचेगा और 20 में 5 का भाग देंगे तो 5 चौके 20, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये त्वरण का हम क्या होता है, मात्रक होता है। तो इसको हम लिख देंगे। क्वेश्चन पहला समझ में आ गया या नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो इसको साफ कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का त्वरण 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, 5 सेकंड में वेग में परिवर्तन कितना होगा। आप सभी जानते हैं कि त्वरण प्रति सेकंड, इसका मात्रक ही होता है क्या, कि मीटर प्रति सेकंड। हर सेकंड में 12 बढ़ा रहा है, प्रत्येक सेकंड में 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है इसका त्वरण, यही तो दिया है। तो प्रत्येक सेकंड में 12 बढ़ाएगा और समय कितना दिया है, 5। तो इसको हम क्या पेन चलाएंगे, 5 सेकंड दिया है, मतलब टी का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 दे रखा है ना। तो 12 पंचे 60। हमारा कह रहा कि वेग में परिवर्तन कितना होगा, तो हमारा वेग में परिवर्तन कितना हो गया, 60 मीटर प्रति सेकंड का हो गया परिवर्तन। हो गया या नहीं हो गया। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 60 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि आपने अभी अभी समझा कि ये क्या होता है, त्वरण का परिवर्तन। 12 मीटर प्रति सेकंड, हर सेकंड में होता है 12 मीटर, तो 5 सेकंड में 12 पंचे 60, 60 मीटर प्रति सेकंड का अंतर पड़ जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी छत से गिरे पत्थर का 10 सेकंड के बाद वेग कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि किसी छत से गिरे पत्थर का, अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, देखो होता क्या है कि v बराबर u प्लस AT, ये सूत्र तो अभी हमने निकाल के देखा है। या फिर ये कह लें कि त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे वेग t। तो हमारा ये सूत्र होता है, लेकिन इसमें किसी छत से गिरे पत्थर का 10 सेकंड के बाद वेग। अब इसमें टाइम केवल दे रखा है और हमसे पूछ रहा है वेग, और कुछ दे ही नहीं रहा है। तो इसको अपने आप से समझना है। दोस्तों एक चीज़ समझना कि जब हमारा पत्थर नीचे गिरता है तो क्या उसका त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बराबर नहीं हो जाएगा। प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, किसके कारण, गुरुत्वीय त्वरण। तो वही पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर काम में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर दे रखा है कि टी तो हमें 10 सेकंड दे रखा है, नहीं दे रखा है। और त्वरण मतलब ए हमें यहाँ पर कितना 9.8 होता है पृथ्वी का, तो हम उसको मोटा मोटी 10 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण कितना मान लिया हमने, क्योंकि 9.8 होता है तो 10 के समथिंग होता है। अच्छा, अब हमें क्या
जब पत्थर को 10 सेकंड बाद वेग कितना होगा, वेग पूछ रहा कि कितना होगा। अब हमें इसमें ए और टी तो हमें पता चल गया, ए और टी तो हमें पता चल गया सॉरी। लेकिन जब पत्थर को ऊपर से गिरा होगा तो प्रारंभिक वेग तो उसका 0 होगा ना। जैसे हम किसी छत पर खड़े हैं, किसी पत्थर को नीचे फेंक दें तो पहले जब हम हाथ में लिए थे तब उसका वेग कितना था, 0 था। तो मतलब ये है कि u प्रारंभिक वेग भी कितना था, 0। इसमें रख देंगे तो हमारा b निकल के आ जाएगा, v बराबर u हमारा 0 दिया है, a की वैल्यू हमें दे रखी है 10 और t की वैल्यू है 10। तो 10 धाम 100, v का मान कितना आ गया, 100 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा क्या आ गया, चाल आ गई। यही तो पूछ रहा था कि किसी छत से गिरे पत्थर का 10 सेकंड बाद कितना हो गया, 100 हो जाएगा। वैसे भी मुँह जबानी लगाना हो, हमारी पहले कितना था, 10 था। अच्छा, त्वरण प्रत्येक सेकंड में 10 की वृद्धि होती है। त्वरण का मतलब ही यही होता है, प्रत्येक सेकंड में 10 की वृद्धि, तो 10 सेकंड में 10 दम 100। क्या सवाल को लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 100 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों इसी प्रकार ये अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन को करेंगे। क्या है कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, किसी वस्तु को ऊपर की ओर, आसमान की ओर फेंका जाता है, वह अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में कितना समय लेगा। स्पष्ट कर दिया है कि हमें पूछा क्या जा रहा है, इसमें टी की मान पूछा जा रहा है, टी हमसे पूछा जा रहा है। जबकि प्रारंभिक चाल मतलब u दे रखा है, कितना दे रखा है, u दे रखा है हमें 90 मीटर प्रति सेकंड, u तो हमें दे रखा है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि समय कितना लेगा जब वो बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब हम किसी भी वस्तु को आसमान को ऊपर को फेंकते हैं तो एक निश्चित दूरी पर जा कर के वापसी आ जाता है पृथ्वी की तरफ। ऐसा क्यों, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण उस पदार्थ पर पड़ता है तो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, नीचे की ओर खींचती है। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण तो लग रहा है ना उस पत्थर पर, क्योंकि वो जाएगा तो कुछ दूर पर जा कर के वो वापस हो जाएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का कितना होता है, 9.8 होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो 9.8 को हम क्या मान लेंगे, 10 मान लेंगे। तो ए की वैल्यू हमें गुरुत्वीय त्वरण कितना मान लेना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमने ए की वैल्यू मान ली। अब हमसे क्या है कि अधिकतम ऊंचाई पर, एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब कोई भी वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो वहां से वो अब वापस आती है। मतलब उस वाले क्षण जैसे टॉप पर पहुंचा और टॉप से वापसी आया तो उस अंतिम क्षण में क्या होता है कि अंतिम वेग 0 हो जाता। एक बात आप खुद ही सोच लो कि यदि अंतिम वेग 0 नहीं हो तो वस्तु तो चली ही जाएगी ना, तो वो तो पलायन ही कर जाएगी। तो हमें पलायन नहीं करना है, वस्तु जब जाएगी और वापसी वो तो होगी ही होगी, तो वो अंतिम बिंदु जो होगा वो क्या हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा, तभी तो वस्तु रुकेगी। तो अंतिम वेग इसमें कितना है, अंतिम वेग हमें क्या मानना है, 0 मान लेना है। बस हमें सूत्र में रख देना है। सूत्र क्या होता है, v बराबर u प्लस at। यही तो होता है गति का पहला समीकरण कहो या गैलीलियो का नियम कहो या फिर त्वरण कहो, यही तो त्वरण है ना। तो यही तो त्वरण है। तो v का मान कितना दे रखा है, 0 बराबर u का मान कितना दे रखा है, 90 और a। अब एक बात ध्यान रखना, वस्तु तो जा रही है ऊपर, यही तो पूछ रहा है कि ऊपर तक पहुंचने में, ऊपर वस्तु जा रही है और पृथ्वी का त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण नीचे को खींच रहा है। इसका मतलब है कि त्वरण क्या है, माइनस कर रहा है। तो इसमें त्वरण क्या लेंगे, हम माइनस लेंगे। क्या लेंगे, माइनस का 10 लेंगे। माइनस का 10 लेंगे मतलब माइनस का 9.8 कहें या 10 कहें माइनस का, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण नीचे को खींच रहा है, पत्थर उस है जो पदार्थ वो ऊपर को जा रहा है, इसमें विपरीत क्रिया हो रही है, इसलिए त्वरण क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर माइनस का 10 और टी ले, टी का मान निकालना है। 90 को पक्षांतर करके इस तरफ कर देंगे तो 90 ये माइनस का हो जाएगा, बराबर में माइनस का 10 टी हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 9 सेकेंड। कितना आ गया, 9 सेकेंड आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 9 सेकेंड में वो टॉप पर पहुंच जाएगा। दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि फिजिक्स अच्छे से समझ में आ रही हो
तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को, लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।